वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। हम पढ़ रहे थे जनरल साइंस के एमसीक्यूज, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा है रुधिर परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसका पार्ट 3 हमने कंप्लीट किए। आज स्टार्ट करेंगे हम पार्ट 4। क्लास स्टार्ट करने से पहले क्लास का लिंक अपने सहपाठियों को जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस क्लास का लाभ मिले। चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, आरएच फैक्टर रक्त में पाए जाने वाला है। देखो, जो आरएच फैक्टर होता है वो रक्त में पाया जाता है, और ये रक्त में पाए जाने वाला क्या ये एंटीजन है, या ये एंटीबॉडी है, या ये एंजाइम है, या हार्मोन है। तो ये जो आरएच फैक्टर होता है, ये आरएच फैक्टर एक प्रकार का एंटीजन है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिजन वह पदार्थ है जो हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है, या शरीर में ताप को कम करता है, या प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो जो ये प्रतिजन है, ये प्रतिजन क्या करता है, ये प्रतिजन प्रतिरक्षी यानी कि एंटीबॉडी के निर्माण को उद्दीप्त करता है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, शरीर में निम्न में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। देखो, शरीर में निम्न में से कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। देखो, संक्रमण से हमारी रक्षा कौन करेगा, क्या आरबीसी करेगी, या डब्ल्यूबीसी करेगी, या रक्त प्लाज्मा, या हीमोग्लोबिन। तो संक्रमण से रक्षा करने का काम करता है डब्ल्यूबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे है। प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध किससे होता है, लिम्फोसाइट से होगा, या मोनोसाइट से होगा, या आरबीसी से होगा, या थ्रोम्बोसाइट से होगा। तो जो प्रतिरक्षा का सर्वाधिक संबंध होता है वो हो जाएगी लिम्फोसाइट। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, कोलेस्ट्रॉल क्या है। जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये क्या होता है, एक प्रकार का हार्मोन है, या विटामिन है, या स्टेरॉइड होता है, या एंजाइम होता है। ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है, ये कोलेस्ट्रॉल होता है एक प्रकार का स्टेरॉइड। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, डब्ल्यूबीसी का बनना तथा आरबीसी का विनाश कहां पर होता है। ये बताना है हमें कि डब्ल्यूबीसी कहां पर बनती है और आरबीसी कहां पर नष्ट होती है। तो लसिका ग्रंथि में, या प्लीहा में, या यकृत में, या अग्नाशय में। तो डब्ल्यूबीसी का बनना और आरबीसी का नष्ट होना ये कहां पर होगा, प्लीहा में, तिल्ली में होता है ये। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, जब रक्त में O2 की सांद्रता में कमी आती है तो बहाव की गति कैसी हो जाएगी। देखो, जब रक्त में O2 की यानी कि ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आ जाएगी तो बहाव की गति क्या हो जाएगी, क्या कम हो जाएगी, या बढ़ जाती है, या परिवर्तित नहीं होती है, या घटती व बढ़ती दोनों है। तो रक्त में O2 की सांद्रता में कमी हो गई, कमी होने पर बहाव की गति क्या हो जाएगी, बहाव की गति बढ़ जाती है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। ऑप्शन 20 का। नेक्स्ट है, विश्व में कितने प्रतिशत लोग RH पॉजिटिव वाले हैं। हमें बताना है कि RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति कितने हैं पूरे वर्ल्ड में। क्या 93%, या 7%, या 85%, या 15%। तो विश्व में RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति कितने हैं। तो RH पॉजिटिव वाले व्यक्ति हो जाएंगे 85%। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन व्यक्तियों के रक्त में RH नेगेटिव कारक अनुपस्थित होता है उनका रक्त समूह कैसा होगा। जिनमें RH नेगेटिव कारक अनुपस्थित होगा उनका रक्त समूह कैसा होगा, पॉजिटिव, या नेगेटिव, या दोनों, या नन, कोई नहीं। तो RH नेगेटिव कारक अनुपस्थित है तो अनुपस्थित होने पर वो हो जाएगा नेगेटिव। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुधिर निर्माण कहलाता है। देखो, रुधिर का निर्माण की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाएगी, क्या वो हिमोलाइसिस कहलाएगी, या हिमोपोइसिस कहलाएगी, या एनोक्सीमिया, या ग्लाइमोलाइसिस कहलाएगी। तो रुधिर निर्माण की जो प्रक्रिया है वो हीमोपोइसिस कहलाती है। ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जोड़ा विवाह के लिए असंगत माना जाता है? तो देखो हमें बताना है कि निम्न में से कौन सा जोड़ा विवाह के लिए असंगत है। तो क्या RH पॉजिटिव पुरुष व RH नेगेटिव महिला, या RH नेगेटिव पुरुष व RH नेगेटिव महिला, या RH पॉजिटिव पुरुष व RH पॉजिटिव महिला, या RH पॉजिटिव पुरुष व RH नेगेटिव महिला। तो विवाह के लिए असंगत जोड़ा कौन सा माना जाएगा? तो विवाह के लिए असंगत जोड़ा हो जाएगा RH पॉजिटिव पुरुष और व RH नेगेटिव महिला। तो ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा होती है। देखो आरबीसी में हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा में बतानी है, तो कितनी होगी? 48% होगी, या 34%, या 10%, या 20%। तो हीमोग्लोबिन की प्रतिशत मात्रा बतानी है हमें आरबीसी में, तो वो हो जाएगी 34%, 34%। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? देखो हृदय और उसकी बीमारियों के अध्ययन से संबंधित हमें विज्ञान की शाखा बतानी है, कौन सी होगी? क्या हेपेटोलॉजी हो जाएगी, या ऑस्टियोलॉजी हो जाएगी, या कार्डियोलॉजी, या हिमेटोलॉजी? तो ये हो जाएगी हृदय और उसकी बीमारियों से संबंधित जो शाखा होती है वो हो जाएगी कार्डियोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामान्य वयस्क व्यक्ति के हृदय का वजन लगभग कितना होता है? तो हमें बताना है कि जो वयस्क व्यक्ति होता है उसके हृदय का वजन लगभग कितना होगा? क्या 300 ग्राम होगा, या 250 ग्राम होगा, या 20 ग्राम होगा, या 8 किलोग्राम होगा? तो सामान्य वयस्क व्यक्ति का जो हृदय का वजन होता है वो लगभग होता है 300 ग्राम। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय को घेरे रहने वाली झिल्ली क्या कहलाएगी? जो हृदय को चारों ओर से झिल्ली घेरी हुई रहती है उस झिल्ली को क्या कहेंगे? क्या उसे पेरिटोनियम कहेंगे, या उसे प्लोरा कहेंगे, या पेरिकार्डियम कहेंगे, या ब्रेंकियल धमनी कहेंगे? तो हृदय को जो चारों ओर से झिल्ली घेरी हुई रहती है उसे पेरिकार्डियम झिल्ली कहेंगे। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, रुधिर दाब मापा जाता है। देखो रुधिर दाब किससे मापा जाएगा? क्या हीमोग्लोबिनोमीटर से, या स्टेथोस्कोप से, या स्पाइरोमीटर से, या स्पेग्नोमेनोमीटर से? तो जो रुधिर दाब मापने का यंत्र होता है वो जाएगा स्पिग्मोमेनोमीटर। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति में रुधिर दाब होता है। जो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति है उसका रुधिर दाब कितना होता है? क्या 80/120 mmHg, या 120/80 mmHg, या 140/90 mmHg, या 100/70 mmHg? तो एक सामान्य वयस्क व्यक्ति का हमें रुधिर दाब बताना है, तो ये हो जाएगा 120/80 mmHg। तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। देखो खुला परिसंचरण तंत्र किनमें पाया जाएगा? ऑप्शन ए कीटों में, बी जोंक में, सी मोलस्का में, और डी हो जाएगा इन सभी में। तो जो खुला रक्त परिसंचरण तंत्र होगा वो कीटों में भी होता है, जोंक में भी होता है, और मोलस्का में भी होगा। तो इन सभी में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, केंचुआ यानी कि एनेलिडा वर्ग में कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? तो जो केंचुआ है या एनेलिडा जो वर्ग होता है उसमें कैसा रुधिर परिवहन तंत्र पाया जाता है? क्या उसमें बंद होगा, या खुला, या दोनों, या इन सभी में? तो कैसा होगा? केंचुए में कैसा होगा? केंचुए में हो जाएगा बंद प्रकार का रुधिर परिवहन तंत्र हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रथम हृदय ध्वनि कहलाती है। जो प्रथम हृदय ध्वनि होती है वो क्या कहलाएगी? क्या वो लब यानी कि सिस्टोल के अंत में, या लब सिस्टोल के प्रारंभ में, या डब परकुंचन के अंत में, या डब परकुंचन के प्रारंभ में? तो जो हृदय की प्रथम ध्वनि है वो होती है लब, और ये कब सुनाई देती है? ये सिस्टोल के अंत में सुनाई देती है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय के
किस कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाती है? तो हृदय के कौन से कक्ष में सबसे मोटी पेशीय भित्ति पाई जाएगी? क्या दाएं आलिंद में, या दाएं नीले में, या बाएं आलिंद में, या बाएं नीले में? तो सबसे मोटी पेशीय भित्ति हृदय के किस कक्ष में पाई जाती है, ये बताना हमें। तो ये हो जाएगी बायां नीले में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, कोलेस्ट्रॉल के जमने के कारण धमनियों की कठोरता को क्या कहते हैं? देखो, कोलेस्ट्रॉल के जमा होने के बाद में धमनियां कठोर हो जाती है, तो उनको क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे स्टेनोसिस, या रहाइनाइटिस, या एथेरोस्क्लेरोसिस, या थ्रोम्बोसिस। तो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे एथेरोस्क्लेरोसिस। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, वयस्क व्यक्ति की हृदय धड़कन दर क्या होती है? हमें हृदय धड़कन दर बतानी है वयस्क व्यक्ति की। क्या 50 से 60 बार प्रति मिनट, या 70 से 80 बार प्रति मिनट, या 100 बार प्रति मिनट, या 140 से 160 बार प्रति मिनट? तो वयस्क व्यक्ति की बतानी है, तो वयस्क व्यक्ति की हो जाएगी 70 से 80 बार प्रति मिनट। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हृदय में मरमर की जो ध्वनि होती है उससे क्या पता चलता है? क्या पता चलेगा? क्या उसमें दोषपूर्ण कपाट है, या ऑक्सीजन की कमी है, या दिल का विस्थापन है, या मांसपेशियों में विकास हो रहा है? तो जो हृदय में मरमर की जो ध्वनि आती है उससे क्या पता चलेगा कि उसके जो कपाट हैं वो कैसे हैं? दोषपूर्ण कपाट हैं। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनुष्य का जो हृदय है वो कितना कोष्ठीय होता है? तो जो मनुष्य का हृदय होता है वो कितना कोष्ठीय होता है? क्या 3 कोष्ठीय, या 2 कोष्ठीय, या 4 कोष्ठीय, या 13 कोष्ठीय? तो जो मनुष्य का हृदय होता है वो 4 कोष्ठीय होता है। आज का अंतिम क्वेश्चन, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं? क्या 2 होंगे, या 3 होंगे, या 4 होंगे, या 1 होगा? तो मनुष्य के हृदय में वाल्वों की संख्या होती है 4। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का देखेंगे हम अगले पार्ट में। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।